नमस्कार बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण क्रिया के काल। तो चलिए देखते हैं। क्रिया के काल अर्थात समय। क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य करने का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण स्थिति का बोध होता है। क्रिया का समय जैसे आज का समय अर्थात जो कार्य आज हो रहे हैं वर्तमान काल कहलाएंगे। जो क्रिया बीते हुए समय में हुई है, जो समय बीत चुका है, उसे भूतकाल कहेंगे। और जो आने वाला है, जिसका हम अनुमान लगाते हैं, उसे भविष्यकाल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो आइए देखते हैं वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ये वर्तमान काल के भेद हैं। तो शुरू करते हैं। सामान्य वर्तमान काल। जिस वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ता है, ती है आदि शब्द आए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे रूप में जो क्रिया हमारे वर्तमान में रोज घटित होती है, वो सामान्य वर्तमान काल कहलाती है। जैसे मैं फल खाता हूँ, वाक्य के अंत में ता हूँ शब्द आए हैं। तुम फल खाते हो, वाक्य के अंत में ते हो शब्द आए हैं। हम पुस्तक पढ़ते हैं, वाक्य के अंत में ते है शब्द आए हैं। रहमान गाय को चारा देता है, अंत में ते है ता है शब्द आया है। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण अर्थात अधूरा। जो क्रिया हमारे वर्तमान में शुरू हुई है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई है, क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। उदाहरण देखते हैं। मैं फल खा रहा हूँ, तुम फल खा रहे हो, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। रहमान गाय को चारा दे रहा है, वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं और रहा है शब्द आ रहा है। तो वो अभी क्रिया जारी रखने की बात कर रहा है कि अभी क्रिया समाप्त नहीं हुई है। जब क्रिया समाप्त नहीं हुई है और वर्तमान काल में क्रिया शुरू हुई है, तो ये सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल जो क्रिया हमारे वर्तमान में शुरू हुई और वो क्रिया समाप्त भी हमारे वर्तमान में हो गई, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मात्रा के रूप में शब्द आएंगे, वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है और उसके स्वरूप आई है, चुकी है, गए हैं ऐसे शब्द आएंगे। तो आइए उदाहरण देखते हैं। मैं फल खा लिया हूँ, मैं फल खा लिया हूँ, तुम फल खा लिए हो, हम पुस्तक पढ़ चुके हैं, रहमान गाय को चारा दे दिया है। अर्थात अंत में लिया है, लिए हैं और चुके हैं, दिया है आदि शब्द आ रहा है। इसमें क्रिया की पूर्णता का बोध करा रहा है, इसमें क्रिया को पूरी होने की बात कर रहा है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अगला है भूतकाल। भूतकाल के भी 3 भेद होते हैं:
पहला, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल अर्थात क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में घटित हो गई है, अर्थात जिस वाक्य के अंत में आ शब्द, ई और ए वर्ण आते हैं उन्हें सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल के अंतर्गत था का प्रयोग नहीं होता है। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, इसमें आ स्वर सुनाई दिया। मनोज घर गया, इसमें भी आ स्वर सुनाई दिया। वह विद्यालय गई, ई स्वर सुनाई दिया। करामत अली गाय को चारा दिए, ए स्वर सुनाई दिए। बच्चों, ध्यान रखना कि सामान्य भूतकाल में था, थी, थे का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए उन्हें अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं जो क्रिया हमारे भूतकाल में प्रारंभ हुई, शुरू हुई, लेकिन अभी वो समाप्त हुई है या नहीं हुई है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में श्री राम रावण को मार रहे थे। श्री राम रावण को मार रहे थे, लेकिन वो मार दिए हैं कि नहीं दिए हैं वो हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये क्रिया जारी थी, क्रिया हो रही थी, क्रिया पूरी नहीं हुई थी। भले ही हम अपने शास्त्रों में जानते हैं कि राम ने रावण को मार दिया है, लेकिन इसमें क्योंकि अपूर्ण भूतकाल है तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताई, श्री राम ने रावण को मार रहे थे। मनोज घर जा रहा था। मनोज घर जा रहा था अर्थात क्रिया हो रही थी भूतकाल में और क्रिया अधूरी थी क्योंकि वह घर जा रहा था। अंत में शब्द सुनाई पड़ रहा है रहा था। वह विद्यालय जा रही थी, अंत में शब्द सुनाई दे रहा है रही थी, क्रिया जारी थी। करामत अली गाय को चारा दे रहा था अर्थात क्रिया जारी थी। हमारे भूतकाल में क्रिया हो रही थी, लेकिन क्रिया पूरी हुई कि नहीं हुई ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे भूतकाल में एक क्रिया शुरू हुई थी। पूर्ण भूतकाल मात्रा के अनुसार वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द सुनाई देते हैं। बच्चों, ध्यान देना कि सामान्य भूतकाल में आ, ई, ए आए थे, लेकिन पूर्ण भूतकाल में आ था, ई थी, ए थे, क्योंकि आ, ई, ए के साथ में थे, था, थी सुनाई दे रहा है। ये पूर्ण भूतकाल की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि चुके थे, चुकी थी, दिए थे, लिए थे, गए थे, खाए थे, सोए थे, ये सारे शब्द आते हैं वो पूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। उदाहरण, श्री राम ने रावण को मार दिया था, मतलब उन्हें समाप्त कर दिया था। क्रिया हमारे भूतकाल में शुरू हुई थी और हमारे भूतकाल में ही समाप्त हो गई थी। मनोज घर जा चुका था अर्थात कि क्रिया शुरू हुई थी और क्रिया हमारे भूतकाल में ही समाप्त हो गई थी। वह विद्यालय जा चुका था, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी और भूतकाल में ही समाप्त हो गई थी। करामत अली गाय को चारा दिए थे अर्थात क्रिया हमारी भूतकाल में प्रारंभ हुई थी। चारा देने का कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में ही समाप्त हो गया था। उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे क्योंकि क्रिया हमारी पूरी हो चुकी थी। कब पूरी हुई थी? भूतकाल में। जब क्रिया भूतकाल में पूरी हो जाती है उसे ही हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। भविष्यकाल। भविष्यकाल, भविष्य हमने देखा नहीं है, सिर्फ हम उसका अनुमान लगाते हैं। हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा।
ऐसा इस समय यह कार्य समाप्त हो जाएगा। हम इस तरह से अपने भविष्य काल के बारे में अनुमान लगाते हैं। हम सोचते हैं कि ये कार्य इस तरह से होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि के स्वर सुनाई दे उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे दीपक अखबार बेचेगा, अंत में शब्द सुनाई दिया गा। रामपत्र लिखेगा, इसमें भी गा का प्रयोग हुआ है। हम घूमने जाएंगे, इसमें गे का प्रयोग हुआ है। अर्थात हम सोच रहे हैं ये कार्य हम करेंगे। बच्चे खेलने जाएंगे, ये सामान्य रूप से हम सोच रहे हैं, ये सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल के बारे में हम कल्पना करते हैं। हम सोचते हैं कि ये इस समय यह कार्य हो रहा होगा या ये काम चल रहा होगा। हम अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस समय ये कर रहे होंगे या कल हम यह काम कर रहे होंगे। हम इस तरह से भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो आइए देखते हैं अपूर्ण भविष्य काल। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए उसे अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण, दीपक अखबार बेच रहा होगा। अर्थात उसने सोचा कि भविष्य की बात सोचा कि वो ऐसा कार्य कर रहा होगा, अर्थात दीपक अखबार बेच रहा होगा। या राम पत्र लिख रहा होगा, मतलब क्रिया जारी होगी। भविष्य में यह क्रिया चल रही होगी, यह क्रिया जारी रहेगी। हम घूमने जा रहे होंगे, हमको कहीं बाहर जाना है और हमने एक प्लान बनाया है, हमें बाहर जाना है और हम उसके बारे में भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। इतने समय हम घूमने जा रहे होंगे, अर्थात क्रिया हो रही होगी। इतने समय, इस समय तक क्रिया हो रही होगी। बच्चे खेल रहे होंगे, अर्थात क्रिया चल रही होगी। जो क्रिया शुरू होगी भविष्य में वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि भविष्य काल की हम सिर्फ कल्पना करते हैं। हम सोचते हैं कि यह क्रिया जारी रहेगी, उसे ही हम अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। आइए बच्चों देखते हैं पूर्ण भविष्य काल। मात्रा के रूप में आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द सुनाई देगा। जैसे स्वरूप, अर्थात लिया होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। उदाहरण, दीपक अखबार बेच लिया होगा। अर्थात वह भविष्य में यह कार्य इतने समय तक वो पूरा कर लिया होगा, पूरा कर चुका होगा। क्योंकि हम भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, क्योंकि भविष्य को हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कल्पना करते हैं उसने यह कार्य कर लिया होगा। रामपत्र लिख लिया होगा, अर्थात क्रिया भविष्य में पूरी हो रही होगी, हो जाएगी, हो चुकी होगी। हम घूम चुके होंगे, अर्थात हमने जो घूमने का प्लान बनाया था वह प्रक्रिया पूरी हो गई होगी। भविष्य में बच्चे खेल चुके होंगे। तो याद रखना बच्चों, जिस वाक्य के अंत में लिया होगा, लिए होंगे, चुके होंगे, चुका होगा, किए होंगे आदि शब्द आए उसे पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।